तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही होगा। इस वीडियो में मैं आपको 7 एप्लीकेशन का डिटेल में कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट ब्रोकर को चूज कर सकते हो। अगर कंपैरिजन के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में अपना ओपिनियन जरूर दे दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 7 ब्रोकर के बारे में ही बताने वाला हूं, क्योंकि अगर मार्केट या फिर डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 7 एप्लीकेशन ही ऐसे एप्लीकेशन है जो कि अधिकतर या फिर तो कहें ज्यादा यूज होता है इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग में, और इन सारे एप्लीकेशंस को मैंने भी पर्सनली यूज किया है, इसलिए मैं आज इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। तो हम सबसे पहले अपना कंपैरिजन स्टार्ट करने वाले हैं डाउनलोडर से। इस कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे हम लोग सारे एप्लीकेशन के डाउनलोडर को कंपेयर करके, जैसे कि एंजल वन, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और 5 पैसे के 1 करोड़ डाउनलोडर्स हैं, और धन और एमस्टॉक के 10 लाख और 50 लाख हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एमस्टॉक्स और धन के डाउनलोडर्स कम है बाकी एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका भी एक रीजन है जो कि हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंपैरिजन में। तो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन होने वाला है सर्विस प्रोवाइडिंग फ्रॉम। इसका मतलब अपने को कौन सा एप्लीकेशन कब से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये इसमें हमें पता चलेगा। एंजल वन अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 1996 से, ग्रो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 2016 से, ज़ीरोधा 2010 से, अपस्टॉक्स 2009 से, 5 पैसा कर रहा है 2016, धन कर रहा है 2021 और एमस्टॉक कर रहा है 2022 से। अगर आप ध्यान दें तो एमस्टॉक्स और धन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिसकी वजह से उसके डाउनलोडर्स फिलहाल कम है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि यार इसके डाउनलोडर्स कम क्यों है। इसके डाउनलोडर्स इसलिए कम है क्योंकि ये दोनों ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो डाउनलोडर के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे इन सारे एप्लीकेशंस के एक्टिव यूजर्स। जैसा कि अगर हम देखें तो एंजल वन के हैं 43,19,684, ग्रो एप्लीकेशन के हैं 54,36,938 और ज़ीरोधा इसकी डाउनलोडर्स हैं 63,92,02 और अपस्टॉक्स के 28 लाख। 5 पैसे की बात करें तो 5,27,107। अगर धन की बात करें तो धन के डाउनलोडर्स है 1,38,922 और अगर एमस्टॉक्स की बात करें तो 1,10,627। देखिए दोस्तों, हम लोग ने एक्टिव यूजर्स को इसलिए कंपेयर किया क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन है इनके डाउनलोड लगभग सबके सेम है, इसलिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है और कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा पब्लिक यूज करती है, इसलिए हम लोग ने एक्टिव यूजर्स को कंपेयर किया दोस्तों। अब हम सिर्फ एक्टिव यूजर्स या फिर डाउनलोडर के बेसिस पे ये नहीं तय कर सकते कि हमारे लिए कौन सा ब्रोकर सही होने वाला है। इसके लिए हमें और भी पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, इसलिए हम और भी कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट कंपैरिजन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रोकर। ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 2 तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। पहला होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकर। पहले हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। ये ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि आपको एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देते। इसका मतलब वो आपको ये नहीं बताते कि आपको कौन से स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कहाँ पे पुट या फिर कहाँ पे कॉल लगाना चाहिए। तो इस टाइप के ब्रोकर को कहते हैं हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर। और अगर हम लोग बात करें कि सेकंड फुल सर्विस ब्रोकर, तो ये ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर कहें जो कि आपको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक पिकअप करना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। अब अगर ये एडवाइस देते हैं तो इनके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में। तो चलिए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन किस टाइप का ब्रोकर है। अगर हम लोग बात करें एंजल वन की तो एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अगर हम लोग बात करें ग्रुप की तो वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है। 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर हम धन की बात करें तो वो भी डिस्काउंट है। एमस्टॉक वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर हमसे कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर से खुलवाते हैं तो वो हमसे कुछ चार्ज लेते हैं अपने पास अकाउंट खुलवाने का। तो बस इसी को कहते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग ब्रोकर्स के कौन से और कितने चार्जेस वो लोग लेते हैं। एंजल वन में कोई भी ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर हम लोग बात करें ग्रो की तो उसमें भी कोई हमें ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। में हमें 200 रुपये इक्विटी और 100 रुपये कमोडिटी, इसका मतलब टोटल हमें 300 रुपये देना पड़ता है। अपस्टॉक्स में हमारा अकाउंट खोलना फ्री है। 5 पैसा में भी फ्री है। धन की बात करें तो उसमें भी हम फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। एमस्टॉक्स में भी हम फ्री में खोल सकते हैं।
अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज AMC। यस दोस्तों, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि AMC क्या होता है और ये क्यों चार्ज किया जाता है ब्रोकर द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही है AMC, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, इसका ये मतलब होता है कि ब्रोकर जो होते हैं वो हमारा अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं, यानी हमारे डीमैट अकाउंट को वो मेंटेन करके रखते हैं, और हमारे जितने भी शेयर्स होते हैं जो भी हम बाय करते हैं और सेल करते हैं उसको वो मेंटेन करके रखते हैं, जिसका वो लोग चार्ज हमसे सिंपली काटते हैं, और इसी का नाम उन लोग रख दिए हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। तो देखते हैं आओ कौन कौन से एप्लीकेशन कितने AMC चार्ज करते हैं और हमें अपने लिए कौन सा वाला एप्लीकेशन चूज करना होगा। अगर आप लोग जीरोधा एप्लीकेशन पे 50,000 रुपए तक के शेयर्स को होल्ड करके रखते हो तो आपको 1 भी रुपए AMC का नहीं देना पड़ता, और अगर आप लोग 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक शेयर्स को होल्ड करके रखते हो तो आपको 100 रुपए प्लस 18% GST भी देना पड़ेगा, और अगर आप लोग 2 लाख से ज्यादा तक के शेयर्स को होल्ड करते हो तो आपको 30 रुपए प्लस 18% GST देना पड़ेगा। वहीं हमें ग्रो एप्लीकेशन में 1 भी रुपए का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंजल वन और अपस्टॉक्स के बारे में। एंजल वन में हमें पहले साल 1 भी रुपए का AMC नहीं देना पड़ता। अगर हम बात करें सेकंड ईयर की तो अगर हमारी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपए तक की तो हमें 1 भी रुपए का AMC नहीं देना पड़ता। अगर हमारी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की है तो हमें 100 रुपए प्लस 18% GST देना पड़ता है। अपस्टॉक्स में हमें 150 प्लस 18% GST देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं 5 पैसा के बारे में। अगर हमारी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपए तक की तो हमें 1 भी रुपए AMC नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी होल्डिंग वैल्यू बढ़ गई 50,000 से तो हमें 75 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा, वो भी ईच क्वार्टर यानी हर 3 महीने में एक बार। हम लोग बात करते हैं एमस्टॉक के बारे में। अगर हम लोग 999 का प्लान ले लेते तो हमें 1 भी रुपए AMC नहीं देना पड़ेगा, और बिना प्लान के हमें 120 रुपए AMC देना पड़ेगा, वो भी ईच क्वार्टर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 7 एप्लीकेशंस के नाम बताए थे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सातों के सातों एप्लीकेशन एक ब्रोकर हैं, और अगर ये ब्रोकर है तो ये अपना ब्रोकर चार्ज बिल्कुल से बिल्कुल लेंगे। तो देखते हैं यार कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा ब्रोकर चार्ज करता है, या फिर कौन सा एप्लीकेशन सबसे कम ब्रोकर चार्ज करता है, ताकि आप लोग अपने लिए बेहतर ब्रोकर को चूज कर सको। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यार एक डिफरेंस समझा देना चाहता हूँ कि डिलीवरी ट्रेड किसको कहते हैं और इंट्राडे ट्रेड किसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इनके डिफरेंस को जान लेते हैं फटाफट से। डिलीवरी ट्रेड दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें आप लोग आज शेयर खरीद के आज ना सेल करते हुए आप आज के शेयर को होल्ड करके आज नहीं बेचना है, आपको कल या परसों में बेचना है। अगर मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज कर दिया हो तो कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी ट्रेड, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा, आप उसको आज होल्ड करके रखो और उसको कल या परसों में सेल कर दो, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्राडे ट्रेड क्या होता है तो सिंपली ये कुछ नहीं होता, आज खरीद के आपको आज ही बेचना है। अगर ऐसा आप करते हो तो इसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। अब मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग को ये पता चल गया होगा कि डिलीवरी ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि ये सारे एप्लीकेशंस कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं एक एक करके इन सारे एप्लीकेशंस के बारे में, और आपको बता देते हैं कि कितना ब्रोकरेज सब चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरोधा एप्लीकेशन के बारे में। अगर यहाँ पे आप लोग डिलीवरी ट्रेड लेते हो तो आप लोग को 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ता। और अगर हम बात करें इंट्राडे एंड फ्यूचर्स के बारे में तो यहाँ पे हमें 0.03% या फिर 20 रुपए हर ट्रेड का चार्ज देना पड़ता है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो 20 रुपए चार्ज देना पड़ता है हर ट्रांजेक्शन का, और म्यूचुअल फंड कमीशन यहाँ पर नहीं देना पड़ता। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे अगर आप लोग डिलीवरी ट्रेड लेते हो तो आप लोग को 0.05% यानी 20 रुपीज हर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। और अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको 0.05% यानी 20 रुपीज का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। और अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो आप लोग को 20 रुपए का हर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, और यहाँ पे आप लोग को म्यूचुअल फंड कमीशन नहीं देना पड़ता। तो चलिए बात करते हैं एंजल वन के बारे में। अगर यहाँ पे आप लोग डिलीवरी ट्रेड लेते हो तो आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ता, और अगर आप यहाँ पे खुद ही इंट्राट्रेड करते हो तो आपको 0.25%, इसका मतलब 20 रुपीज हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज देना पड़ता है। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की तो आप लोग को 0.25 और 20 रुपीज का हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं एमस्टॉक्स एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ अगर आप लोग सेकंड प्लान को चूज करते हो जो कि 999 का है, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको 1 भी रुपए ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, भले वो इंट्रा हो या फिर डिलीवरी ट्रेड हो। लेकिन अगर आप लोग प्लान को नहीं चुनते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे चार्जेस को आपको पे करने पड़ेंगे।
तो अगर हम बात करें 5 पैसे में, तो यहाँ पे आप लोग को 20 रुपए हर ट्रेड का पे करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें अपस्टॉक्स की, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्विटी डिलीवरी ट्रेड लेते हैं तो हमें 2.5% यानी 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे 0.05% यानी 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो वहाँ भी हमसे 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड कमीशन की, तो वो हमसे 0% यानी बिल्कुल भी नहीं चार्ज किया जाता। तो अब हम लोग बात करते हैं धन एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे अगर हम लोग डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो हमें एक भी चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें 20 रुपए का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ता है। वहीं अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेड में अगर ट्रेड करेंगे तो हमें 0.03% यानी 20 रुपए का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको सभी ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो अब आप लोग अपने लिए चूज कर सकते हो कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एक सेकेंड, अभी भी और पैरामीटर्स बाकी हैं जिसकी वजह से आप लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चूज करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। अगर आप लोग सोचते हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है या फिर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको एक ऐसा चुनना पड़ेगा ब्रोकर जो कि आपसे डिलीवरी ट्रेड का प्राइस या फिर चार्ज करें तो वो आपसे 0 चार्ज करे। तो सिंपल से मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग एक ऐसे ब्रोकर को चूज करो जिसका डिलीवरी ट्रेड 0 हो या फिर डिलीवरी चार्ज 0 हो। लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, इसका ये मतलब है अगर आप लोग को पसंद है कि आज ही स्टॉक्स को बाय करके आज ही सेल करना है, अगर आप लोग को लगता है कि ऐसा करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही होगा वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे एप्लीकेशंस के पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर जाके। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये सारे एप्लीकेशंस के डीपी चार्ज क्या होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज, हाँ दोस्तों यही फुल फॉर्म है डीपी का। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ज क्यों लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक एप्लीकेशन है, मैं फॉर एग्जाम्पल अपस्टॉक्स को ले रहा हूँ। हाँ, मैंने अपस्टॉक्स बोला, इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत जाके अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोल लोगे, मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया है। मान लीजिए अपस्टॉक्स पे आपका अकाउंट है, आपने किसी शेयर्स को बाय कर लिया, तो फिर वो एप्लीकेशन, वो ब्रोकर अपने एप्लीकेशन में आपके शेयर्स को वो होल्ड करके रखा है, आपके शेयर्स को वो स्टोर करके रखा है। जैसे सेविंग अकाउंट में आपका पैसा स्टोर होके रखता है, वैसे ही आपका एप्लीकेशन में आपका शेयर्स स्टोर होके रखा है। और फिर जब आप उसको बेचोगे या फिर उससे कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो ये सर्विस प्रोवाइड करने का वो लोग एक चार्ज काटते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज। तो आइए चेक कर लेते हैं सारे एप्लीकेशन के कौन से कितने चार्ज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंजल वन के बारे में, जो कि हमसे चार्ज करता है 20 रुपए। अगर हम बात करें ग्रो एप्लीकेशन की तो वो हमसे चार्ज करता है 13 रुपए प्लस जीएसटी। अगर बात करें जीरोधा की तो वो हमसे चार्ज करता है 13 रुपए प्लस जीएसटी। अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की तो 18.5 पैसा हमसे चार्ज करता है 12.5 प्लस जीएसटी। धन की बात करें तो वो हमसे चार्ज करता है 12.5 प्लस जीएसटी। और अगर एम स्टॉक्स वो हमसे चार्ज करता है 13 प्लस जीएसटी। जैसा कि हम लोगों ने काफी सारे चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया और लगभग अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अभी भी काफी ऐसे चार्जेस बचे हुए हैं जो अभी आपको नहीं पता और वो सारे हिडन होते हैं। तो चलिए फटाफट से उसको जान लेते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के बारे में। ये चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि उन पर लगता है जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब मैंने आप लोग को बता दिया, इसका ये मतलब अगर आप लोग आज ही स्टॉक्स को बाय करके आज ही सेल करते हो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज सिर्फ उन्हीं पर लगता है जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चार्ज कैसे लगता है, अगर आप लोग आज स्टॉक को बाय कर लियो और उसको गलती से सेल करना भूल जाओ तो जो भी ब्रोकर आपने चूज किया है वो उस स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, जो कि ऐसा करने का वो भी एक चार्ज करता है। हाँ दोस्तों, अगर वो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक्स को सेल कर रहा है तो वो उसका एक चार्ज लेगा जिसको इन्होंने नाम दिया है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमसे चार्ज करता है 20 रुपए। ग्रो एप्लीकेशन करता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जीरोधा करता है हमसे 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। अपस्टॉक्स हमसे चार्ज करता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। 5 पैसा हमसे चार्ज करता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। धन एप्लीकेशन करता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। एम स्टॉक्स करता है 60 रुपए। तो अब तक हम लोगों ने सारे एप्लीकेशन के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कितने अदर चार्जेस करता है।
तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रोहन एक लड़का है और उसने डिलीवरी ट्रेड पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और उसने जो अमाउंट किया वो अमाउंट है 10,000 रुपये। अब उस 10,000 पे मान लीजिए उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब उस 1,000 में सारे एप्लीकेशन का कितना चार्जेस कटेगा और हमारे पास कितना बचेगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन पे अगर हमारा 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हमारे पास उस 1,000 में से कितना रुपये हमारे जेब में जाएगा। तो अगर बात करें ज़ीरोधा एप्लीकेशन की तो वो हमसे 1 भी रुपये का ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है और अगर उसके सारे अदर चार्जेस कैलकुलेट करें तो वो है टोटल 39.75 और अगर हम लोग उसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 960.25 हमारे जेब में जाएगा। अगर हम लोग बात करें ग्रो एप्लीकेशन की तो वहाँ पे हम लोग से ब्रोकरेज 10.50 लिया जाता है। अगर हम बात करें अदर चार्जेस की तो वो 25.22 प्लस 15.93 लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की तो 948.35 रुपीज़ हमारे जेब में जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एंजल वन के बारे में तो वो हमसे ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं चार्ज करती है। अगर हम बात करें उसके अदर चार्जेस की तो वो है 46.93। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट हमारे जेब में कितना जाएगा तो वो 953। अगर हम बात करें धन एप्लीकेशन की तो वो हमसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करती है। अगर हम लोग बात करें उसके अदर चार्जेस की तो वो हमसे 38.09% चार्ज करती है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो हमारे जेब में जाने वाला 961.91। अगर हम लोग बात करें 5 पैसे की तो वो हमसे ब्रोकरेज चार्ज करती है 40 रुपये का। और अगर हम लोग बात करें उसके अदर चार्जेस कितने तो वो है 69.09। अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट हमारे जेब में कितना जाएगा तो वो रुपीस है कुछ 930.91। तो फिर अगर हम लोग बात करें एम स्टॉक्स के बारे में तो वहाँ पे हम लोग का ब्रोकरेज होता है 0 रुपीस। और अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना होता है तो वो होता है 960.25 अप्रॉक्स, क्योंकि इसको मैंने बहुत कम यूज किया इसलिए मैं उसको अप्रॉक्स वैल्यू बताना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट एप्लीकेशन के बारे में जो है हमारा अप स्टॉक्स। इसमें हमारा ब्रोकरेज चार्ज होता है 40 रुपीस और हमारा नेट प्रॉफिट बन के आता है, लेकिन उससे पहले अदर चार्जेस कटते हैं हमारे 52.4 और हमारे नेट प्रॉफिट हमारे जेब में आ जाते हैं टोटल 907.60 रुपीस। तो अब बात कर लेते हैं अगर राहुल को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होगी तो देखते हैं अगर वो 1,000 रुपये का इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा लेता है तो उसके जेब में 1,000 रुपये में से कितना जाएगा सारे चार्जेस कटने के बाद। सबसे पहले अगर वो ज़ीरोधा में 1,000 रुपये कमा लेता है तो उसके जेब में जाने वाला है 988.74 रुपीज़ और अगर वो ग्रो में 1,000 रुपये कमाता है तो उसके जेब में जाएगा 983.48 रुपीज़। अगर वो एंजल वन में कमा लेता है तो उसके जेब में जाएगा 948.59 रुपीज़। अगर वो अब स्टॉक्स में कमाता है तो उसके जेब में जाएगा 983.69 रुपीज़। तो अगर आप लोग 5 पैसे एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 946.66 रुपीज़। और अगर आप लोग एम स्टॉक्स यूज़ करते हो तो देखिए इसको मैंने ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज़ किया नहीं, इसलिए इसके बारे में आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा और उसको छोड़ के बाकी आपको सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग धन एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 988.67 रुपीज़। तो आप लोग ने ये भी देख लिया कि अगर हम लोग 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो हम लोग को नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो दोस्तों अब बारी है मेरे ओपिनियन की। हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोग के लिए जितना हो सके उतना डाटा कलेक्ट किया है, जितना हो सके उतना गूगल पे रिसर्च किया है और अपने आप को उतना स्पेशलाइज किया है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेटर होगा। मैंने इसमें काफी सारे डेटा के साथ खेला है या फिर कहे तो बहुत सारा नॉलेज लिया है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो प्लीज यार मैंने इतना एफर्ट डाला है, आप लोग से यार एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना, मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिगिनर्स के लिए हो, चाहे वो एडवांस के लिए हो। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में जहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपना ओपिनियन। हाँ दोस्तों, ये ऐसा ओपिनियन होने वाला है जिसपे आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वैसे तो मैंने 7 एप्लीकेशंस को अच्छे से यूज करके देखा है, लेकिन ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ उसमें आप लोग के कम से कम चार्जेस कटेंगे और आपको ओपनिंग चार्जेस भी अकाउंट का नहीं देना पड़ेगा। तो वो वाला एप्लीकेशन आपके लिए है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग जा सकते हो धन की तरफ, और अगर आप लोग थोड़ा सा सीख चुके हो कि हाँ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपको हर वो बेसिक नॉलेज आपको मालूम है, थोड़े से आप एडवांस हो चुके हो, तो आप लोग जा सकते हो ज़ीरोधा पे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना यार। मेरे एफर्ट के लिए यार 1 लाइक तो जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब बिना किए तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप लोग को मिलते रहेगी। और जिस तरीके से मैंने आप लोग को सिखाया है या फिर मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, इतना डिटेल में आई थिंक सो आपको कोई बताएगा। सो दोस्तों इसी के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।